अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग हमारे पास इमरजेंसी में इस शिकायत के साथ आते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है और हाथ पाँव से जो है वो हीट निकल रही है। जबकि उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है तो वो तकरीबन 104, 105 के करीब होता है। तो ऐसी सूरत में उनको डायग्नोसिस किया जाता है कि उनको हीट स्ट्रोक हो गया हुआ है, यानी गर्मी लगने का अटैक हो गया हुआ है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो गर्मी की शिद्दत में काम करते हैं, कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ रूटीन ऐसी है तो उनको काम करना पड़ता है। ऐसी सूरत में जब वो लगातार काम करते रहते हैं, एहतियात नहीं करते, तो उनको शदीद गर्मी का जो है वो अटैक होता है और गर्मी लगती है, जिससे तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ता है। तो आज आपको हीट स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है और इससे बचने के क्या तरीके हैं। नाज़रीन, हमारी बॉडी में कुछ ऐसा निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया होता है, जैसे ही हम किसी गर्मी के मौसम में काम करते हैं और शिद्दत वाला काम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने अंदर के सिस्टम को ठंडा करने के लिए पसीना जो है वो पैदा करना शुरू कर देती है। हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, फिर वो पसीना एवेपोरेट होता है बुखारात की सूरत में, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह पाक ने हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम लगाया हुआ है कि जैसे ही वो सेंस करता है कि बाहर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और बंदा जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है और वो कूलिंग जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है थ्रू स्वेटिंग, यानी पसीने के ज़रिए। तो लेकिन जब बंदा बहुत ज़्यादा काम कॉन्टीन्यूसली करता रहता है और ब्रेक नहीं लेता, एहतियात नहीं करता, पानी का इस्तेमाल कम करता है, तो एक वक्त आता है कि बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है, थकना शुरू हो जाती है। बॉडी का सिस्टम जो है वो थकना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और तकरीबन 103, 104, 105 तक मरीज़ का जो है वो बुखार चला जाता है। ऐसी सूरत में मरीज़ को क्या अलामात होती हैं, उसमें बुखार का तेज़ हो जाना, तेज़ तेज़ सांस आना, बहुत ज़्यादा पसीने का आना, जिस्म का गर्म हो जाना, थकावट का हो जाना और क्रैम्प्स होना, ये वो अलामात हैं जो ये बता रही हैं कि बॉडी जो है वो थकने जा रही है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपको शदीद गर्मी लगी हुई है, आपको फ़ौरन एक साइड पे बैठना है, उस गर्मी के एक्सपोजर से दूर होना है। अगर ये अलामात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलामात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं? जब नॉर्मली बॉडी पसीना प्रोड्यूस कर रही होती है और पसीना एवेपोरेट हो रहा होता है, तो कूलिंग सिस्टम जो है वो चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हमने चूँकि कपड़े पहने होते हैं या मोटे कपड़े पहने होते हैं, वो पसीने को एवेपोरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता और मज़ीद बॉडी जो है वो वर्क कर रही होती है, तो वहाँ पर कूलिंग सिस्टम जो है वो फिर बंद होना शुरू हो जाता है। और जब पसीना आना बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है हमारा बॉडी का वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है। इस वक्त मरीज़ को जो है वो सिम्टम शिद्दत इख्तियार करने वाले हैं, मरीज़ को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, मेंटल स्टेटस उसका जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने फ़ौरन मरीज़ को हमने कोशिश करनी है कि कम से कम कपड़े पहने। अगर उसने शलवार कमीज़ है, मज़दूर है, तो उसकी आप शर्ट उतार दें, कमीज़ को उतार दें और उसको पसीने को एवेपोरेट होने दें। और अगर पसीना नहीं आया हुआ तो हम उस पे पानी के छींटे मारें, ठंडा पानी उस पर गिराएँ, कम से कम 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर वाला पानी उस पर गिराएँ। और अगर किसी साथ वाले के पास बर्फ़ है तो वो बर्फ़ को आर्मपिट के, यानी बगल के नीचे रखे या इस गर्दन के इस हिस्से पे रखे जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और जल्दी जो है वो बॉडी कूल होती है। उसके बाद अगर कोई टब है उसमें ठंडा पानी डाल के रखें, उसमें पाँव डालें। फ़ौरन से कोशिश करें कि जो पेशेंट को है हम या उस शख्स को फ़ौरन से हम ठंडा करें और अगर करीबी कोई अस्पताल मौजूद है तो फ़ौरन से अस्पताल लेकर जाएँ। क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो विदिन 30 मिनट्स पेशेंट का जो बॉडी सिस्टम है वो पूरा का पूरा शट डाउन होकर मरीज़ की मौत वाक़या भी हो सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। समटाइम्स इसमें पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 107 से 108 से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर 107 या 108 से बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है, सेलुलर इंजरी स्टार्ट हो जाती है और ऐसी सूरत में मरीज़ का बचना नामुमकिन हो जाता है। तो हमने मरीज़ को ऐसी सूरत से बचाना है और उसको फ़ौरन से ठंडी चीज़ें प्रोवाइड करनी है और ठंड प्रोवाइड करनी है और हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो अपना ख्याल कीजिए, इस बात का ख्याल कीजिए कि अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो 2-3 घंटे का बीच में ब्रेक ज़रूर लें, अपने मुँह हाथ को ठंडे पानी से ज़रूर धोएँ और अपने इर्द-गिर्द के लोगों में आप ये नज़र रखें, अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी आस-पास के शख्स में ऐसी कोई अलामत आ रही हैं, तो उसको ठंडा पानी दें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।